हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का व्यवसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वित्तीय बाजार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से जो है वो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे और लॉन्ग टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव का अलग से आप लोग के लिए आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में इस चैप्टर को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज को शुरू से लेकर लास्ट तक, और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों को यह चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप लाइफ में इस चैप्टर को दोबारा कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, कॉपी पेन निकालो, मेरे साथ जो जो हम नोट्स बता रहे हैं उन सारे नोट्स को लिखना मेरे साथ स्टार्ट करना। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये वित्तीय बाजार चैप्टर है क्या और ये जो वित्तीय बाजार है इसका मतलब होता क्या है। अच्छा बच्चा, हमको पहले आप एक बात बताओ, बाजार क्या होता है। तो सर बाजार तो हम सबको पता है, बाजार उस स्थान को कहा जाता है जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। यानी बाजार एक ऐसा जगह है सर जहां सामानों को खरीदा और बेचा जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हमको बताओ आप, मछली बाजार क्या है। नहीं सुने? मछली बाजार, मछली बाजार क्या है? तो मछली बाजार एक ऐसे बाजार है जहां मछली को खरीदा बेचा जाएगा। सही बात है, ठीक है सर। अच्छा, बकरी बाजार क्या है? बकरी बाजार जहां सर बकरी को खरीदा बेचा जाएगा। ठीक है। सब्जी बाजार क्या है? जहां सब्जी को खरीदा बेचा जाएगा। कपड़े का बाजार क्या है? जहां कपड़ों को खरीदा बेचा जाएगा। यानी अगर हम बोलते हैं मछली बाजार, यानी उस बाजार में मछलियों को खरीदा बेचा गया। अभी हम अगर हम बोलते हैं बकरी बाजार तो बकरी को खरीदा बेचा गया। हम बोलते हैं कपड़े का बाजार यानी कपड़ों को खरीदा बेचा गया। हम बोलते हैं सब्जी का बाजार यानी सब्जी को खरीदा बेचा गया। तो एक ऐसा बाजार जहां वित्तीय संपत्तियों को खरीदा और बेचा जाता है वो बाजार होता है वित्तीय बाजार। सिंपल सा बात है, वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां वित्तीय संपत्तियों को खरीदा और बेचा जाता है। अब आप बोलोगे कि सर वित्तीय संपत्ति होता क्या है। तो वित्तीय संपत्ति में जैसे आपका आता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, इन सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं आपका वित्तीय परिसंपत्तियां। अभी हम बताएंगे इसको, अभी बस आप इतना समझ लो, वित्तीय बाजार एक ऐसे बाजार को कहते हैं जहां वित्तीय संपत्तियों को खरीदा और बेचा जाए। सिंपल सा बात है, अगर कभी भी किसी भी कंपनी को, किसी भी पर्सन को अपनी कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए और वो सब जगह से कैपिटल अरेंज कर लिया लेकिन उसको कहीं से भी लास्ट में कैपिटल नहीं मिला, तो एक ऐसा बाजार भी होता है जहां से जा करके वो शेयर या डिबेंचर के थ्रू पैसा ला सकता है। शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, और साथ ही साथ जैसे हम लोगों का आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट्स हो गया, खजाना बिल हो गया। ये सारा चीजों को जिस बाजार में खरीदा और बेचा जाता है उस बाजार को वित्तीय बाजार कहा जाता है। यानी वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहां सामानों को खरीदा और नहीं बेचा जाता है। इस बाजार में आप जा करके कोई सामान नहीं खरीद सकते हो। भाई जैसे आप कोई बाजार गए, वहां से आपको कपड़ा चाहिए, साग सब्जी चाहिए, कोई सामान चाहिए, सामान मिल जाएगा। लेकिन वित्तीय बाजार में कोई सामान नहीं बिकता है। वित्तीय बाजार में क्या होता है कि किसी भी कंपनी को अगर 1 साल से कम समय के लिए यानी अल्पकाल के लिए या 1 साल से लंबे समय के लिए अगर पैसे का जरूरत है, लोन का जरूरत है, पूंजी का जरूरत है, तो वो इस बाजार में जाता है। वहां से जाकर के ये क्या करता है, पैसा उन लोग को मिल जाता है। अब आप बोलोगे कि सर इस बाजार में है कौन जो इन लोग को पैसा देता है, तो समझो, चलो आओ देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, अच्छा से इसको समझिएगा जी। देखो हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो अपने पैसे, जो पैसे कमाते हैं, जो क्या करता है, पैसा कमाता है और अपने पैसों को बचत करके रखता है। अपने पैसों को क्या करके रखता है, बचत करके। ठीक। और बहुत सारे कंपनी के ओनर्स होते हैं, यानी बहुत सारे कंपनी के ओनर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको बिजनेस चलाने के लिए पैसे का जरूरत है। इन लोगों के पास पैसा है और इन लोगों के पास ये लोग जो है ए, इन लोगों के पास पैसा है और ये जो लोग हैं बी, इन लोगों को बिजनेस चलाने के लिए पैसा का जरूरत है। तो बीच में एक ऐसा बाजार एग्जिस्ट करता है, बीच में क्या है, एक ऐसा बाजार एग्जिस्ट करता है जो मौका देता है आम जनता को कि आप अपने पैसे को मार्केट में लगा सकते हो और ये लोग को यहां से जो है वो पैसा मिल जाता है। तो इसी बाजार को कहा जाता है वित्तीय बाजार।
कौन सा बाजार कहा जाता है जी? वित्तीय बाजार यानी कि पैसों का बाजार। एक ऐसा बाजार जहां वित्तीय संपत्तियों को खरीदा और बेचा जाता है। अब कमाल का बात है, आप लोग पहले नहीं जानते होंगे, समझ लो ये जो वित्तीय बाजार है ये भारत में एग्जिस्ट करता है। बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा कंपनी हो गया, अगर उन लोगों को 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर पैसा का जरूरत होता है तो वो इसी बाजार में जाकर के जो है वो पैसा लेता है, जनता का पैसा लेता है, उसको बिजनेस में लगाता है, फिर जनता का पैसा प्रॉफिट के साथ या डिविडेंड के साथ या इंटरेस्ट के साथ उन लोगों को वापस कर देता है। समझ में आ गया? इसी चीज को बोला जाता है वित्तीय बाजार। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वित्तीय बाजार काम किस तरीके से करता है, क्या क्या होता है वित्तीय बाजार में, क्या वित्तीय बाजार में जो धांधली होता है वो होता है या नहीं होता है, हर एक चीज के बारे में समझेंगे। ठीक, पहले इतना समझ गए हम लोग वित्तीय बाजार क्या होता है भाई। तो वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां वित्तीय संपत्तियों को खरीदा और बेचा जाए, यानी कि आपका शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, प्रतिभूति हो गया, खजाना बिल हो गया, विनिमय पत्र हो गया, चेक हो गया, इन चीजों को जहां खरीदा और बेचा जाता है उस बाजार को वित्तीय बाजार कहा जाता है। ठीक है, अब वित्तीय बाजार होता कितने टाइप का है? तो बच्चा वित्तीय बाजार दो तरीके का होता है। एक ऐसा बाजार, अगर मान लो कि कभी भी किसी भी पर्सन को अगर 1 साल से कम समय के लिए पैसा का जरूरत है तो वो अल्पकालीन बाजार में जाएगा, यानी कि वो मुद्रा बाजार में जाएगा, और अगर 1 साल से लंबे समय के लिए पैसा का जरूरत है तो वो पूंजी बाजार में जाएगा। यानी बेसिकली वित्तीय बाजार दो तरीके का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार यानी कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट, पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। ठीक, अब देखो हम आपको डिटेल्ड में इसका जो है एक क्लासिफिकेशन आप लोगों को अभी हम बता रहे हैं। देखो ध्यान से समझना, हाँ ये देखो अच्छा से समझना। यहाँ पे ये जो हम लोगों का वित्तीय बाजार होता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फाइनेंशियल मार्केट, ये दो तरीके का होता है। एक होता है मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट, और एक होता है पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर में दो बाजार आता है, एक होता है प्राथमिक बाजार जिसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट, और दूसरा होता है गौण बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट। अभी बस आपको यह समझना है कि ये जो हम लोगों का वित्तीय बाजार होता है उसमें दो बाजार आता है, एक आता है हम लोगों का मुद्रा बाजार और एक होता है हम लोगों का पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में दो बाजार आता है, एक होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है हम लोगों का गौण बाजार। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहला ये मुद्रा बाजार क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां अल्पकालीन चीजों का क्रय विक्रय होता है। अल्पकालीन मतलब समझ लो 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष से कम। और दीर्घकालीन यानी ये जो पूंजी बाजार होता है उसमें आता है, पूंजी बाजार में आपका आता है 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक। क्लियर है? ध्यान से समझना, अगर कभी भी कोई भी कंपनी को या किसी भी पर्सन को अगर 1 साल से कम समय के लिए पैसा चाहिए तो वो मुद्रा बाजार में जाएगा, और किसी को भी 1 साल से लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो वो पूंजी बाजार में जाएगा। ठीक है, देखो यही चीज यहां लिख रहा है, देखो यहां पे लिखा है 1 वर्ष से कम समय की परिपक्वता वाले प्रलेखों का व्यापार, 1 साल से कम समय के लिए, 365 दिन 12 महीना। ठीक है, और कैपिटल पूंजी बाजार क्या है? दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन परिपक्व वाले प्रलेखों का व्यापार करती है। 1 साल से कम समय के लिए या 1 साल तक का चाहिए तो वो जाएगा अल्पकालीन के लिए यानी कि मुद्रा बाजार में, और 1 साल से लंबे समय के लिए होगा तो वो जाएगा पूंजी बाजार में। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये जो हम लोगों का मुद्रा बाजार होता है वहां किन चीजों को खरीदा और बेचा जाता है। तो बेसिकली मुद्रा बाजार में किन चीजों को खरीदा बेचा जाता है? मांग मुद्रा यानी कि कॉल मनी, खजाना बिल यानी कि ट्रेजरी बिल, वाणिज्य बिल यानी कि कमर्शियल बिल, वाणिज्य पत्र यानी कि कमर्शियल पेपर, और जमा प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इन सब का मतलब क्या है आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना है वित्तीय बाजार दो तरीके का, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार जिसमें 1 साल से कम समय के लिए यानी अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, और पूंजी बाजार ऐसा बाजार जहां 1 साल से लंबे समय के लिए यानी कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। क्लियर है? अब हम बता दिए कि मुद्रा बाजार में क्या क्या आता है। अब ये जो हम लोगों का पूंजी बाजार है इसमें दो बाजार आता है, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। ठीक, इससे पहले ये समझ लो कि ये जो मुद्रा बाजार है, भारत में मुद्रा बाजार को कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुद्रा बाजार को कंट्रोल करता है। और ये जो पूंजी बाजार है, पूंजी बाजार को कंट्रोल करता है सेबी। सेबी क्या है, ये क्यों बनाया गया है, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक,
अब इतना समझ लो कि ये जो हम लोग का पूंजी बाजार होता है उसमें दो बाजार आता है, एक हम लोग का होता है प्राथमिक बाजार और एक होता है गौण बाजार। ध्यान से समझना प्राथमिक बाजार और गौण बाजार क्या होता है, ठीक है। गौण बाजार जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्कंद विपणि भी बोलते हैं। गौण बाजार को क्या बोलते हैं? स्कंद विपणि भी बोलते हैं, यानी इसको हम लोग शेयर बाजार भी बोलते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, या इसको हम लोग शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं, अंश बाजार। ध्यान से समझना, ये प्राथमिक बाजार और गौण बाजार का मतलब क्या होता है भाई। प्राथमिक बाजार का मतलब होता है, सपोज कर लो कि हम एक कंपनी है, ठीक है, या सपोज कर लो एक पब्लिक कंपनी है, सपोज कर लो टाटा लिमिटेड है, टाटा लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक। अब मान लो टाटा लिमिटेड को अपना शेयर बेचना होगा। फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी अपने नया शेयर को जब वो मार्केट में बेचने आता है तो वो प्राथमिक बाजार में आएगा। फर्स्ट टाइम शेयर बेचने आया है प्राथमिक बाजार में। प्राथमिक बाजार में जब वो अपने शेयर को बेच देगा तो जो भी पब्लिक नहीं, जो भी लिस्टेड फार्म इसमें इसका जो है वो शेयर को खरीदेगा, तो 21 दिन के अंदर ये टाटा कंपनी जो है खुद को सेबी में लिस्टेड कर देगा। सेबी में लिस्टेड कर देने के बाद उसका ये जो शेयर है वो सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जाएगा। यानी जब कंपनी को शेयर बेचना है तो वो हमेशा प्राथमिक बाजार में आएगा। जब प्राथमिक बाजार में उसका शेयर बिक जाएगा 21 दिन के अंदर वो खुद को सेबी के अंदर सूचीबद्ध कर देगा, लिस्टेड कर देगा। इसके बाद उसका जो शेयर है वो मार्केट में अब यानी कि गौण बाजार में उसका शेयर अब खरीदा और बेचा जाएगा। गौण बाजार को स्कंद विपणि बोलते हैं या गौण बाजार को शेयर मार्केट बोलते हैं। शेयर मार्केट ऐसा मार्केट है जहां शेयर्स को खरीदा बेचा जाता है। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इन चीजों को खरीदना बेचने का काम होता है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट का ही दूसरा नाम है स्कंद विपणि या स्टॉक मार्केट, ठीक। इसके बाद ये देखो, हम वही चीज अभी समझाएं कि ये जो हम लोग का प्राथमिक बाजार या द्वितीय बाजार में किन चीजों को खरीदा बेचा जाता है भाई। समता अंश यानी कि इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर, ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर, शेयर, डिवेंचर, लोन, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटी, इन चीजों को खरीदा बेचा जाता है हमारा पूंजी बाजार पे, प्राथमिक और द्वितीय बाजार में। आ गया समझ में, ठीक। मोटा मोटी सब चीज समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग आगे के साथ अभी डिस्कस करते हैं कि भाई मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या फर्क होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आओ कुछ दोनों में अंतर देखते हैं। तो देखो कुछ दोनों में मेन अंतर जो है वो समझना है। सबसे पहले अवधि यानी कि पीरियड। हम सबको पता है पूंजी बाजार जो होता है वो एक साल से अधिक समय के लिए, तो यहाँ देखो लिखा है 1 वर्ष से अधिक समय का। और ये जो मुद्रा बाजार होता है वो 1 साल से कम समय का, 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक, यानी 1 साल के अंदर, ठीक है। प्रलेख का मतलब है किन चीजों को खरीदा और बेचा जाता है। तो पूंजी बाजार में शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स को खरीदा बेचा जाता है, यानी कि समता अंश हो गया, पूर्वाधिकार अंश हो गया, ऋण पत्र आदि। वहीं मुद्रा बाजार में खजाना बिल हो गया, वाणिज्य बिल हो गया, वाणिज्य पत्र हो गया, जमा पत्र हो गया आदि। निवेशकों की सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? निवेशकों की सुरक्षा। तो भाई पूंजी बाजार जो है, पूंजी बाजार में हर तरह की कंपनियों की प्रतिभूतियों की खरीद व बेची जाती है। हर तरह का नहीं, एक्चुअल में लिमिटेड कंपनियों का शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। और जबकि मुद्रा बाजार में क्या होता है भाई, मुद्रा बाजार में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए आते हैं। और नॉर्मली ये जो मुद्रा बाजार होता है, नॉर्मली इसमें बैंक काम करता है। मुद्रा बाजार में नॉर्मली क्या आता है भाई, आमतौर पर बैंक आता है, ठीक है। आगे लेन देन की गति। पूंजी बाजार में लेन देन की अधिक समय लगता है, समय लगेगा ही क्योंकि पूंजी बाजार 1 साल से लंबे समय के लिए चलता है तो समय लगता है। मुद्रा बाजार में बहुत कम समय लगता है, इसमें कोई भी समय नहीं होता है, ठीक है। सहभागिता यानी पार्टिसिपेट, कौन कौन इसका हिस्सा होता है। पूंजी बाजार में कौन कौन आता है? बैंक, वित्तीय संस्थान, कॉरपोरेट संस्थाएं, विदेशी निवेशक आदि। जबकि मुद्रा बाजार में कौन आता है? आरबीआई। मुद्रा बाजार में आरबीआई, वित्त कंपनी या वित्तीय संस्था, आरबीआई वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद एक चीज आप इसमें याद रख सकते हैं, आगे आता है आपका निवेश हो गया, लेन देन की लागत हो गया। जो पूंजी बाजार होता है उसमें लेन देन का अधिक लागत लगता है। 7 नंबर देखना, जो पूंजी बाजार होता है उसमें लेन देन में अधिक लागत लगता है क्योंकि बीच में बिचौलिया होता है, मेडिएटर्स लोग होता है, ठीक है। और जबकि मुद्रा बाजार में उतना पैसा नहीं लगता है क्योंकि उसमें बिचौलिया नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद यही सब कुछ इन दोनों में कम से कम आप लोग 5 से 6 अंतर जो है वो याद रखोगे। हाँ, और एक खास अंतर आप इसमें बता सकते हो, स्थान। एक अंतर आप लिख सकते हो खुद से, स्थान। याद रखना पूंजी बाजार का एक निश्चित स्थान होता है।
पूंजी बाजार का क्या होता है, निश्चित स्थान होता है, लेकिन मुद्रा बाजार का निश्चित स्थान नहीं होता है, क्योंकि मुद्रा बाजार नॉर्मली कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में कुछ कुछ अंतर है, देख लोगे आप अंतर को। ठीक है सर जी, चलो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं भाई कि ये जो हम लोगों का, सबसे पहले ये समझ लो कि ये जो हम अभी जाने हम लोग कि ये जो हम लोगों का वित्तीय बाजार होता है, कौन सा बाजार, वित्तीय बाजार, इसमें दो बाजार आ गया। एक हो गया हम लोगों का मुद्रा बाजार, मुद्रा बाजार, और एक हम लोगों का आ गया आपका पूंजी बाजार। तो ये जो हम लोगों का यहाँ पे मुद्रा बाजार है, इस मुद्रा बाजार को तो भाई आरबीआई बोला कि हम संभाल लेंगे, आरबीआई बोला कि इसको हम नियंत्रित करेंगे, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है सब चीज नियम कानून हम लगाएंगे। लेकिन ये जो पूंजी बाजार था, पूंजी बाजार को कंट्रोल करने के लिए 1991 से पहले कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा लीगल बॉडी, ऐसा संगठन को नहीं बनाया गया था जो पूंजी बाजार को कंट्रोल करे। उस समय ना बहुत ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था, जो कंपनी का शेयर मार्केट में नहीं बिकना था उसको ज्यादा दामों पे बेचा जा रहा था, और पैसा कमाने वाला कमा रहा था, और जिसका पैसा डूब रहा था खूब डूब रहा था, यानी कि खूब ज्यादा जो है वो धांधली हो रहा था। अब इस धांधली को रोकने के लिए जो है वो सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आप लोग सुने होंगे 1991 स्कीम, हर्षवर्धन मेहता स्कीम, कई बार इस तरीके का घोटाला हुआ, किंगफिशर घोटाला हुआ, हर्षवर्धन मेहता घोटाला हुआ, आपका इसके बाद आपका समय समय पे कई सारे घोटाला हुआ, नीरव मोदी घोटाला, बहुत सारा घोटाला हुआ। फिर जाकर के धीरे धीरे जो है इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो सेबी को बनाया गया। सेबी का गठन मूल रूप से 1988 को कर दिया गया था, लेकिन ये अपना काम करना 1992 से जो है वो अपना काम करना स्टार्ट किया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। सेबी का गठन इसलिए किया गया ताकि जो भी लोग पूंजी बाजार में पैसा लगाते हैं, जो भी निवेशक होते हैं, निवेशक मतलब पैसा लगाने वाला, इन्वेस्टर्स, उन लोगों को सुरक्षित किया जा सके, लेन देनों में पारदर्शिता हो, लोगों को कंपनी के बारे में पता हो, और सेबी ये नजर रखे कि कहीं कोई गलत तरीके से शेयर डिवेंचर को तो नहीं ना बेच रहा है, कोई धांधली तो नहीं कर रहा है, कोई किसी को ठग तो नहीं रहा है। इन सभी चीजों के लिए कंट्रोल करने के लिए पूंजी बाजार अच्छा से चले, इसलिए 1988 को सेबी का गठन कर दिया गया था। लेकिन मूल रूप से सेबी अपना काम 1992 से स्टार्ट किया, और सेबी का जो है वो हेड ऑफिस जो है, यानी कि सेबी का मुख्य कार्यालय जो है वो मुंबई पे है। इसके अलावे इसका 3 और रीजनल सेंटर है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, और कोलकाता में। किसमें जी? कोलकाता में। 3 जगह इसका रीजनल सेंटर है, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, 3 जगह इसका ब्रांच है, 3 जगह शाखा है, और 1 जगह इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। आया समझ में? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा सेबी के बारे में भी जान जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों को सेबी के बारे में पूछ देगा कि सेबी क्या है, सेबी के कार्यों को बताइए, या उद्देश्य पूछ सकता है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोला जाता है सेबी। क्या बोल रहा है? निवेशकों के हितों की सुरक्षा और प्रतिभूति बाजार के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में सेबी को 15 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। इसे वर्ष 2092 में वैधानिक दर्जा दे दिया गया। देखो, भले ही बना दिया गया था 1988 को, लेकिन लीगली ये एस्टैब्लिश हुआ, अपना काम स्टार्ट किया 1992 को। इसका मुख्य काम क्या था? निवेशकों के हितों की रक्षा करो, और जो भी पूंजी बाजार है उस पूंजी बाजार के विकास के लिए, उसको निगरानी रखने के लिए, उसको अच्छा से चलाने के लिए हर काम करेगा सेबी। ठीक है, अब देखो क्या बोला आगे। भारत सरकार ने पूंजी बाजार में अत्यधिक वृद्धि के कारण एक अलग नियामक निकाय का गठन करने का निर्णय लिया, क्योंकि कंपनियों, व्यापारियों, बैंकरों, दलालों द्वारा विभिन्न प्रकार का अनाचार किया जा रहा था। क्योंकि कंपनी जो है वो जबरदस्ती या बेमतलब का फोगस शेयर बेच दे रहा था, लोगों का पैसा को ठग ले रहा था, और लोग जो है बहुत ज्यादा अपना पैसा डूब रहे थे। जो ब्रोकर है वो गलत तरीके से शेयर वगैरह को बेच रहे थे। इस चीज से तंग आकर के कंपनी ने बोला कि नहीं भाई, एक गार्जियन को बनाना होगा जो इन सभी के ऊपर निगरानी रखेगा, नहीं तो बेलगाम घोड़ा ये लोग बन जाएगा। तब जाकर के सेबी का जो है वो मूल रूप से गठन किया गया था। इस
अनाचार में शामिल है कीमतों की हेराफेरी, स्कंद विपणी के नियमों व नियामकों का उल्लंघन, नए निर्गमन अंशों पर अनौपचारिक परिप्रीमियम। इस तरीके से जो भी चीज था उसको कंट्रोल करने के लिए सेबी को जो है वो बनाया गया था। समझ में आया? ये होता है सेबी। सेबी कुछ नहीं है, एक बोर्ड है, लोगों का एक संगठन है, ग्रुप है, जो पूंजी बाजार को कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि जो लोग पैसा लगा रहे हैं उन लोगों को वो प्रोटेक्ट कर सके, उन लोगों का पैसा गलत तरीके से ना लगे, और साथ ही साथ पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और हर लोगों को जो है उस बाजार के बारे में पता चले और धांधली कम हो। इस वजह से सेबी का जो है वो मूल रूप से गठन किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेबी के कार्य कि भाई सेबी क्या काम करता है, तो मूल रूप से सेबी के 3 कार्य होते हैं। एक होता है सुरक्षात्मक कार्य, इसमें जो है सेबी जो है वो सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, यानी सुरक्षा देता है और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। दूसरा है विकासात्मक कार्य, इसमें जो है सेबी जो है वो पूंजी बाजार के विकास में भी काम करता है, नए नए नियम कानून लगाता है, नए नए चीजों को ऐड करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है इसको सुधारा जा सके। इसके बाद नियामक कार्य यानी कि नियम से संबंधित कार्यों को भी सेबी करता है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में एग्जाम में सेबी के बारे में भी आप लोगों को पूछ दे। अब कुछ कुछ चीज आते हैं। ये जो हम लोगों का पूंजी बाजार था जिसको हम लोग आपका ये बोलते हैं पूंजी बाजार, यानी कि वो जो सेकेंडरी मार्केट था जिसको स्कंद विपणी बोलते हैं, उसमें भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में कितना स्कंद विपणी बाजार है? अच्छा से समझना, भारत में स्कंद विपणी यानी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, फिर से समझा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक ऐसा बाजार जहां शेयर्स और डिवेंचर्स को खरीदा बेचा जाएगा। ऐसा बाजार जहां शेयर्स को खरीदा बेचा जाएगा वो मार्केट होता है शेयर मार्केट। उसी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और इंडिया में प्रेजेंट टाइम में इतना ऐसे कितने बाजार हैं, तो ऐसे प्रेजेंट टाइम में अभी अगर आप गौर करोगे तो 23 बाजार हैं स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, कौन कौन सा? जैसे मान लो भाई हर जगह छोटा मोटा सब्जी उब्जी का दुकान लगता है ना, बाजार उजार लगता है ना, लेकिन शेयर डिवेंचर को खरीदने के लिए हर जगह ये बाजार नहीं लगता है, किसी एक खास जगह पे ये बाजार को बनाया गया है। और पूरे भारत में ऐसा 23 बाजार है जहां से जा करके आप किसी भी कंपनी का शेयर डिवेंचर खरीद सकते हो, किसी भी कंपनी में पैसा आप लगा सकते हो। ऐसा 23 बाजार है। कौन कौन सा है वो 23 बाजार, ये आपको रटना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है शायद नहीं पूछे, बहुत कम चांस होता है, ये कभी नहीं पूछा है, लेकिन बस याद रखना। जैसे एक हो गया बंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE, दूसरा हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। इसी तरीके से आपका जो है ये हम दिखा दे रहे, स्क्रीनशॉट ले लेना। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज, और शायद पटना, ये देखो भाई पटना में भी स्टॉक एक्सचेंज है। बस यार झारखंडे में जो है ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। अगर मान लो कभी झारखंड में स्टॉक एक्सचेंज होता तो हम लोग भी कभी घूमने जाते, देखते भाई शेयर बाजार कैसे चल रहा है। कॉमर्स के स्टूडेंट को आज नहीं तो कल शेयर बाजार में तो जाना ही है, पैसा वैसा तो हम लोग को भी लगाना है। कभी झारखंड में होता तो हम लोग भी जाते, हम लोग भी सीखते, है ना? ठीक है, चलो इतना मोटा मोटी चीजों को आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना है। ठीक है, अब समय नहीं गवाते, अब डायरेक्ट हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं और एक एक करके हर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। ठीक है सर जी, देखो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। देखो ये हो गया हम लोगों का लेसन 10 वित्तीय बाजार। अब देखो पहला क्वेश्चन, वित्तीय बाजार क्या है, तो हम अभी बताएं उसी चीज को। देखो यहाँ पे आंसर में भी लिखे हैं, देखो वित्तीय बाजार के बारे में क्या बोला। वित्तीय बाजार से आशय एक ऐसी बाजार से होती है जहां वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है। यह बाजार केवल वित्तीय परिसंपत्तियों का ही विनिमय करती है। इस बाजार में मुख्य रूप से अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स तथा अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। यह बाजार अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन सभी प्रकार के वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय करता है। ठीक है, बचतकर्ताओं एवं उधारकर्ताओं दोनों के बीच की कड़ी होती है, यानी दोनों के बीच पैसा लगाने वाला लगाएगा, लेने वाला लेके जाएगा। बोला इस बाजार से उधारकर्ता को अपने व्यवसाय के चलाने के लिए वित्त की प्राप्ति होती है। जिस कंपनी को कैपिटल चाहिए यहां से उसको मिल जाता है, जिसको पैसा लगाना है वो लगा देता है। अब देखो इसी चीज को हम अभी समझाएं तो ऊपर में वित्तीय बाजार 2 तरीके का होता है, एक होता है मुद्रा बाजार और एक होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार क्या होता है, तो देखो लिखे हैं 1 वर्ष से कम समय वाले प्रतिभूतियों का विनिमय। पूंजी बाजार 1 साल से लंबे समय के लिए। ठीक, अब देखो इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझा दिए हैं कि जो मुद्रा बाजार है, मुद्रा बाजार में किन किन चीजों का खरीद बिक्री होता है। तो ऊपर जो हम समझाएं देखो वही चीज को लिखे यहाँ, फिर लिखे हैं पूंजी बाजार। तो देखो पूंजी बाजार में फिर यहाँ समझा दिए 2 बाजार होता है, एक होता है प्राथमिक बाजार और
और एक होता है गौण बाजार, और किन किन चीजों को खरीदा बेचा जाता है वो दोबारा बता दिए। ऊपर जो चीज समझाएं वही चीज नीचे समझा दिए हैं, ठीक है। ऊपर समझ जाओगे, नीचे बस थ्योरी लिखना है आपको। चलो आगे अब आते हैं क्वेश्चन में, मुद्रा बाजार क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। तो हम अभी बताए थे मुद्रा बाजार ऐसा बाजार जहां अल्पकालीन यानी कि 1 वर्षों से कम समय के लिए परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है, यानी अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। अगर किसी भी कंपनी को 1 साल से कम समय के लिए पैसा चाहिए, वो मुद्रा बाजार में जाकर के पैसा ले सकता है और उसको रिटर्न भी 1 साल के अंदर करना है। देखो वही चीज क्वेश्चन में बोल रहा है, साधारण शब्दों में कहें तो मुद्रा बाजार से आशय उस बाजार से होता है जहां 1 वर्षों से कम समय के लिए मौद्रिक परिसंपत्तियों का विनिमय किया जाता है। यह बाजार केवल 1 वर्ष से कम अवधि वाले कोषों का लेन देन करती है। इससे निकट मुद्रा बाजार भी कहा जाता है। निकट मुद्रा बाजार यानी 1 साल से कम समय के लिए। यह बाजार का कोई निश्चित भौतिक स्थान नहीं होता है, यह एक गतिविधि है जो टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय बाजार के लिए कोई प्लेस नहीं होता है, जैसे पूंजी बाजार तो है, पूंजी बाजार जो है वो तो प्लेस है, 23 जगह है ना भाई, लेकिन मुद्रा बाजार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वही चीज आगे बोल रहा है, मुद्रा बाजार में क्या क्या चीज आता है, तो देखो बता रहे हैं ये चीज आता है, ठीक। अब मुद्रा बाजार की विशेषता, तो चलो भाई विशेषता को देखो क्या है। पहला विशेषता, अल्पकालीन प्रतिभूतियों का विनिमय, यानी 1 साल से कम समय के लिए प्रतिभूतियों का विनिमय। तरलता, तरलता का मतलब मुद्रा बाजार में वित्तीय संपत्ति यानी मुद्रा की अधिक तरलता होती है। अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, बिल्कुल सही, मुद्रा बाजार जो है 1 साल से कम समय के लिए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करेगा। शीघ्र लेन देन होना, बिल्कुल सही, मुद्रा बाजार में ज्यादा समय नहीं लगता है, सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। इसके बाद सुरक्षित होना, ये ज्यादा सिक्योर होता है। इसके बाद कम प्रत्यय होना, यानी कि लॉस भी जो है वो कम होता है, रिस्क भी कम होता है, ठीक है। अब आते हैं मुद्रा बाजार के ऊपर, बोल रहा है पूंजी बाजार के ऊपर। पूंजी बाजार क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। तो देखो पूंजी बाजार से आशय एक ऐसी बाजार से होती है जहां मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कोषों का विनिमय किया जाता है। यह मुख्य रूप से समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स एवं अन्य दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। यह एक आदर्श पूंजी बाजार होता है जो दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। 1 साल से ज्यादा समय के लिए पूंजी चाहिए, चले जाओ ना पूंजी मार्केट, मिल जाएगा वहां पे पूंजी बाजार पे। इस बाजार में मुख्य रूप से बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं आदि आती है, ठीक है। इसके बाद देखो हो गया, इसके बाद देखो आगे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है भाई, इसका क्या क्या होता है, इसका विशेषता या प्रकृति। तो देखो पूंजी बाजार का पहला विशेषता या प्रकृति, दीर्घकालीन कोषों का विनिमय, 1 साल से लंबे समय के कोषों का विनिमय होता है। दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तरलता होता है, मांग एवं पूर्ति होता है, अनेक प्रकार की प्रतिभूतियों का विनिमय होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस हो गया। हाँ लेकिन इसमें से कुछ कुछ और क्वेश्चन, शायद उस समय सिलेबस छोटा हो गया था इसलिए हम नहीं लिखवा पाए होंगे। इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन और कर लेना। सेबी वाला आप क्वेश्चन जरूर कर लेना। सेबी क्या है, इसके कार्य कर लेना, और अगर समय मिलता है तो थोड़ा सा सेबी के उद्देश्य को भी देख लेना। और दूसरा कर लेना आप मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर, ठीक है। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर, जो ऊपर आप लोगों को हम अभी समझा दिए थे। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर, बस इतना कर देना, क्वेश्चन हो जाएगा। इतना ही आप लोगों को इस चैप्टर से पूछेगा। ऊपर दो क्वेश्चन बताएं, वो नहीं होगा, तो ये इतना कर लेना, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ अगर थोड़ा सा कर सको तो एक लास्ट कर लेना। हाँ, वित्तीय बाजार के उद्देश्य, वित्तीय बाजार के उद्देश्य, थोड़ा सा इसको अगर कर सके तो कर लेना। उद्देश्य बोलो या विशेषता बोलो, एक ही चीज है, करना ना उसी चीज को, ठीक है। अगर वित्तीय बाजार का थ्योरी समझ गए थे तो ये समझ जाओगे। बस इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर से करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी में से एक क्वेश्चन लॉन्ग में 5 नंबर का आपको देगा, ठीक है जी। चलो आई होप वीडियो पसंद आई है। यही एक चैप्टर था जो आप लोगों का छूटा था, क्योंकि पहले सिलेबस से डिलीट था, लेकिन अब सिलेबस में डाल दिया गया है और इससे आपका मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमको इसको पढ़ाना जरूरी था। पढ़ा दिए, फाइनली आप लोगों का बिजनेस स्टडी खत्म हो गया। इसके बाद इंग्लिश वालों के लिए वीडियो आएगा, इसके बाद इस चैप्टर के एमसीक्यू को बता देंगे। हो गया पूरा तरह से बिजनेस स्टडी कंप्लीट। और देखो बिजनेस स्टडी में हम जो भी आप लोगों को पढ़ाए थे, हर क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर में लड़ा है। अगर मॉडल पेपर के बेस से ही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली हम लोगों का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन जो है वो लड़ेगा, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय।